नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनिदेव का उदय अवस्था का गोचर 12 राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, क्या एडवांटेज लेकर आएगा, क्या डिसएडवांटेज लेकर आएगा, ये आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। गोचर फलादेश शुरू करने से पहले गोचर के ट्रांजिट की डेट और टाइम यहाँ पर हम आप सभी से शेयर कर देते हैं। आप सभी जानते हैं शनिदेव अभी अस्त अवस्था का गोचर कर रहे हैं। शनि अस्त कब हुए थे? शनि 12 फरवरी को अस्त अवस्था का गोचर करना शुरू करे थे। शनि 18 मार्च 2024 तक अस्त अवस्था का गोचर करेंगे और उसके पश्चात उदय अवस्था का गोचर करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर ये जो गोचरी स्थितियां है ये आपके लिए क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज लाएगी, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, ये जो फलादेश ये जनरल प्रेडिक्शन पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए फेवरेबल स्टोन कौन सा है या फिर आपके जीवन में कब आपको व्यापार अच्छे से चलेगा, नौकरी अच्छे से प्राप्त होगी, कब आपको नौकरी में प्रमोशन प्राप्त होगा, कब आपको आपके जीवन में वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा या फिर कब आपको संतान सुख का प्राप्ति होने वाली है, कब आपके जीवन में मकान का सुख प्राप्त होगा, कब आपको वाहन सुख प्राप्त होगा, इस तरीके के अगर आपके जीवन में बहुत सारे सवाल है और आप कंफ्यूज रहते हैं तो कंफ्यूज मत होइए। नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइए। यहाँ पर हमने आपके लिए एक सवाल का जवाब भी फ्री रखा हुआ है। वन टाइम आप इस चीज का आनंद अपने जीवन में ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस में आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूं। शुरू करेंगे मेष से लेकर मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा एक गोचर काल शनिदेव का उदय अवस्था का। यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों के लेकर देखा जाए तो शनिदेव 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो शनि का यह प्रभाव जो है वो लाभ में कमी जो ला रहा था अस्त अवस्था के गोचर में वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको जो है लाभ में वृद्धि देखने को मिलेगी, प्रॉफिट बढ़ाने वाला रहेगा। आपके लोगों के साथ रिश्ते अच्छे होते हुए आपको नजर आएंगे। कुछ हो सकता है आपके अंदर थोड़ी निरसता की भावना यहाँ पर शनिदेव ला रहे थे वो भी दूर होती हुई नजर आएगी। हो सकता है आप थोड़े से जजमेंट वाले पर्सनालिटी बन गई होगी आपकी, लेकिन उसमें भी आपको यहाँ पर शनि बदलाव देने वाले हैं। यहाँ पर लव लाइफ से रिलेटेड जो समस्या आपको प्राप्त नहीं हो रही थी, सुनिएगा, जो नहीं हो रही थी वो अब होनी शुरू हो जाएगी। लव लाइफ में थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। ये गोचरी स्थितियां जो है शनिदेव की वैसे तो अच्छी आई हुई है लेकिन कुछ संघर्ष थोड़ा मोटा आपको आपकी लव लाइफ में देखने को मिल सकता है और विशेषकर छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी आपको प्राप्त करवा सकता है। वहीं अगर बात करी जाए वृषभ राशि वाले भाई बहनों के लिए कैसा रहेगा शनिदेव का यह उदय अवस्था का गोचर। शनिदेव का कर्म स्थान में उदय अवस्था का गोचर हुआ है। कार्यक्षेत्र से रिलेटेड जो समस्याएं प्राप्त हो रही थी वो दूर होती हुई नजर आएगी। काम बनने शुरू हो जाएंगे। अब वाहन सुख की प्राप्तियां होने का योग मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। और विशेष एक चीज मैं कहना चाहूंगा, खर्चे थोड़े से जो कम हो रहे थे वो थोड़े बढ़ जाएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इनकम पर थोड़ी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो शनिदेव आपके दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव देने वाले थे तो वो अब दूर होते हुए नजर आएंगे। दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड जो समस्याएं आ रही थी वो थोड़ी कम होती हुई आपको नजर आएगी। वहीं अगर देखा जाए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कहना चाहूंगा शनि भाग्य स्थान का गोचर कर रहे हैं। काफी अच्छी स्थितियां निर्मित हो रही थी, इनकम सोर्स बढ़ने वाली है और यहाँ पर आपके पराक्रम में भी वृद्धि यहाँ पर शनिदेव करने वाले हैं, मेहनत पूरी करवाने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड या फिर आपको संतान प्राप्ति से रिलेटेड जो समस्याएं देखने को मिल रही थी, छोटे मोटे जो रोग प्राप्त हो रहे थे वो दूर होते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर देखा जाए कर्क राशि वाले भाई बहनों के लिए तो कर्क राशि वाला अष्टम स्थान का गोचर रहेगा। शनि का अष्टम ढैया आपके ऊपर चल रही है। शनि ने जो राहत दी थी वो अब दूर होने वाली है, परेशानियां अब बढ़ने वाली है, वापिस आपको संघर्ष की शुरुआत होने वाली है। इस चीज का ध्यान रखना है। कर्म क्षेत्र से हो, धन भाव से हो या पारिवारिक जीवन से रिलेटेड हो या फिर आपको लव लाइफ से हो, आपकी स्किल डेवलपमेंट की चीजों से हो, इन सभी में आपको संघर्ष अब बढ़ने वाला है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। धीरे धीरे शनि आपको जो राहत प्रदान कर रहे थे वो दूर होती हुई आपको नजर आएगी। बात करेंगे सिंह राशि वाले भाई बहनों के लिए कैसा रहेगा। सप्तम स्थान में गोचर रहेगा। दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड जो समस्याएं खत्म हो चुकी थी वो वापस शुरू होने वाली है। कहीं ना कहीं समस्या आपको और बढ़ती हुई नजर आएगी, इस चीज का ध्यान रखें। सातवें स्थान का शनि थोड़ा ये समझ लीजिए कि सेपरेशन देने का काम भी करने वाला होता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पिता के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव भी रहेगा। आपकी पर्सनालिटी थोड़ी जजमेंट वाली रह जाएगी और हो सकता है आप जो है निरसता वाला जीवन भी, एकाकी जीवन भी अपने जीवन में अपना सकते हैं। यहाँ पर माता के स्वास्थ्य की हानि भी आपको
देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बात करी जाए कन्या राशि वाले हमारे भाई बहनों के लिए कहना चाहूंगा छठे घर में शनि का यह गोचर काल रहने वाला है। शनि का जो छठे घर में गोचर काल है कुछ अच्छी चीजें आपको दे सकता है, लेकिन रोग थोड़े बढ़ाकर ही रखने वाला है। रोग आपके जीवन में उतार चढ़ाव भरे रखेंगे। हो सकता है हॉस्पिटल में भी खर्चा आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको विदेश की यात्रा करने का मौका मिलेगा, या फिर हो सकता है व्यय बहुत ज्यादा बढ़ाकर रखेगा घूमने फिरने के लिए। यहाँ पर शनि दुर्घटना का योग भी बना रहे, वाहन दुर्घटना आपके लिए हो सकती है, और जो मेहनत आप अपने जीवन में कर रहे थे उसका परिणाम जो मिल पा रहा था वो अब नहीं मिलेगा, यानी कि कम मिलने वाला योग यहाँ पर बनने वाला है। यानी कि आप जो मेहनत करेंगे उसके परिणाम आपको बहुत रेयर केस में मिलेंगे। वही अगर बात करी जाए तुला राशि वाले भाई बहनों के लिए पंचम स्थान में शनि का गोचर हो रहा था। पंचम स्थान से रिलेटेड जो समस्या आपको अब प्राप्त नहीं हो रही थी, यानी कि लव लाइफ से रिलेटेड हो गई, आपके पेट संबंधी रोग हो गए, संतान से रिलेटेड जो आपको थोड़ी अच्छी चीजें देखने को मिली थी वो अब दूर होती हुई नजर आएगी। परेशानियां बढ़ने वाली है, क्योंकि पंचम स्थान का जो शनि होता है, या ये समझ लीजिए कि शनि का पंचमे के साथ जो गोचर होता है या पंचम घर में जो गोचर होता है वो अच्छा नहीं होता है। पेट संबंधी रोग, संतान से रिलेटेड समस्या देने वाला होता है। इनकम में बहुत ज्यादा आपको अस्थिरता प्रदान करने वाला होता है। जो आपकी आय बढ़ चुकी थी, जो आपको आय में अच्छी चीजें देखने को मिल रही थी, वो अब कम होती हुई नजर आएगी। संघर्ष बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। तुला राशि वालों के लिए एक चीज में विशेष तौर पर कहना चाहूंगा, अपनी एक चीज का ध्यान रखिए कि आपके वाणी के कारण घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके लिए आप अपनी वाणी को थोड़ा सरल और सहज करें। शनि कटु भाषा आपको बुलवाता है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर बात करी जाए वृश्चिक राशि वाले भाई बहनों के लिए, शनि के चतुर्थ स्थान की ढैया आपके ऊपर चल रही है। जो राहत आपको महसूस हो रही थी अब दूर होती हुई नजर आएगी। इसमें एक फायदा ये है कि वाहन सुख आपको अच्छे से प्राप्त होने वाला होगा, कर्मस्थान का फायदा आपको प्राप्त होगा। और यहाँ पर आपके लिए एक चीज और यहाँ पर शनिदेव की स्थिति आपको प्रदान करने वाली है, आपकी पर्सनालिटी काफी हद तक अच्छी, उम्दा और जजमेंट वाली हो जाएगी। लोग आपसे हर समय पूछ पूछ कर काम करने वाले रहेंगे, कुछ अच्छे फायदे भी आपको देंगे। लेकिन नुकसान में एक चीज ये रहने वाली कि हार्ट संबंधी कहीं ना कहीं छोटा मोटा रोग शनि के कारण प्राप्त हो सकता है, या फिर हो सकता है घर परिवार में लड़ाई झगड़े हो जाए। ये भी आपको यहाँ पर शनि की स्थितियां प्रदान कर सकती है। कुछ बंटवारे वाली स्थिति भी मुझे निर्मित होती हुई नजर आ रही है। वही अगर बात करी जाए धनु राशि वाले भाई बहनों के लिए, तो शनि का तृतीय स्थान में जो गोचर है वो धनु राशि वालों आपके लिए फेवरेबल स्थितियां नहीं लेकर आया, आलस्य बढ़ाने वाला रहेगा। जो मेहनत आप कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको पूरी तरीके से प्राप्त नहीं होने देगा। पिता के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव, और साथ ही भाग्य के साथ पूरी तरीके से मिल नहीं पाना, खर्चे बढ़े हुए रहना, सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर विदेश की यात्रा करने का आपका मन हो सकता है, वहां पर जाएंगे करेंगे, लेकिन पैसा बर्बाद करने की स्थितियां भी मुझे निर्मित करते हुए नजर आ रहा है। शनि की स्थिति काफी अच्छी नहीं है। आपके दाम्पत्य जीवन में, आपकी लव लाइफ में, आपके संतान के साथ रिश्तों में कड़वाहट आपको देखने को मिल सकती है। यह भी चीज आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर बात करी जाए मकर राशि वाले भाई बहनों के लिए, मकर राशि वाला शनि की 7.5 से जो राहत मिली थी वो अब दूर होती हुई नजर आएगी। शनि की 7.5 से राहत के कारण आप जो धन कमा पा रहे थे, धन में आपको स्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी, जो सुखाया था वो अब थोड़े कम होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शनि उदय अवस्था में आ रहा है, वापिस पुनः वही स्थितियां निर्मित होती नजर आएगी। तो एक चीज का ध्यान ये रखना है कि अपने कर्म को थोड़ा सुधार कर लीजिए, और साथ ही वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखिए, सरल बनिए, सहज बनिए, आपके लिए अच्छी चीजें रहेगी। एक चीज यहाँ पर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आपके वाहन के साथ दुर्घटना होने का योग कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और दूसरा यहाँ पर एक चीज का आपको और ये ध्यान रखना है कि इनकम सोर्स के लिए कभी भी किसी का दिल नहीं दिखाए, या फिर इनकम सोर्स के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ छल कपट न करें, यह चीज आप ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाए कुंभ राशि वाले भाई बहनों के लिए, कुंभ राशि वालों आपके लिए आपकी राशि में शनि उदय हो रहे हैं। शनि का जो उदय काल रहेगा वो आपकी मेहनत में अच्छे परिणाम जो आपको ला रहा है वो अच्छे से और प्राप्त करवाता रहेगा। सप्तम स्थान पर इनकी दृष्टि है, तो दाम्पत्य जीवन की जो समस्याएं कम होती हुई नजर आ रही थी कि हाँ आप शांति है, लेकिन अब शनि वापिस उदय अवस्था में आ रहा है, तो उन चीजों पर थोड़ा और फोकस रहेगा, तो वो सारी समस्याएं वापस उठती हुई आपको नजर आने वाली है। कर्म क्षेत्र से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं समस्याएं नजर आएगी। हो सकता है आपके घर परिवार में भी कहीं ना कहीं शनि की स्थितियां लड़ी झगड़े प्रदान कर सकती है, खर्चे बढ़ा सकती है, और आपकी कार्य क्षेत्र की समस्याएं थोड़ी बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। अगर मीन राशि के लिए जब बोला जाए तो मीन राशि वाला शनि की 7.5 का पहला चरण है। शनि ने कुछ राहत आपको इस अस्त अवस्था के काल में दी गई थी, लेकिन अब वापस शनिदेव उदय अवस्था में आ रहे हैं। जैसे जैसे उदय अवस्था का गोचर करेंगे वैसे वैसे समस्याएं और थोड़ी बढ़ती हुई नजर आएगी, समस्याएं बढ़ेगी। और साथ ही आपको आपके एक चीज का ध्यान रखना है कि अपने कर्म अच्छे रखने हैं,
किसी भी व्यक्ति को हर्ट नहीं करना है, दिल नहीं दुखाना है, अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करना है। यहाँ पर मीन राशि वालों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। धन थोड़ा खर्च होगा, धन में अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, पैसा आएगा नहीं, परिवार से दूरियां हो सकती है, परिवार से लड़े झगड़े प्राप्त हो सकते हैं, सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। रोग भी मिलेगा, आपको हो सकता है सर्विस सेक्टर से रिलेटेड समस्याएं प्राप्त हो, पिता से संबंधों में समस्याएं प्राप्त हो, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, ये सारी चीजें धीरे धीरे आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। शनि के कुछ उपाय अगर आप कर लेते हो तो शनि की 7.5 से राहत मिल सकती है। यहाँ पर शनि की 7.5 से आपको छुटकारा नहीं मिल सकता, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया कि मेष से लेकर मीन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का उदय अवस्था का गोचर कैसा रहने वाला है। यहाँ पर कुछ उपाय जो है मैं आपको जनरली बता देता हूँ। उपाय के तौर पर अगर देखा जाए तो शनिदेव के लिए आप उपाय करें शनिवार को। यहाँ पर शनिवार को शनिदेव को आप तिल के तेल का दान करें और सरसों का तेल भी अगर आप चढ़ाते हो तो अच्छी चीजें रहेगी। और विशेष तौर पर काली चीजों का दान करना, कंबल का दान करना, यह आपके जीवन में तरक्की लेकर आ सकता है। लोहे का अपने ऊपर से 12 या 21 बार वार कर आप कहीं वीरान जगह में फेंक दें, आपके लिए अच्छी चीजें हो गई है। कुछ जनरली प्रेडिक्शन और उपाय मैंने आपको बताया। यहाँ पर अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए फेवरेबल स्टोन कौन सा है, कौन सी चीजें आपके जीवन में अच्छी तरक्की लेकर आ सकती है, कब आपको अच्छे से व्यापार चलेगा, नौकरी कब मिलेगी, या फिर कब आपकी शादी होगी, कब आपको संतान प्राप्ति होगी, कब आपको आपके जीवन में वाहन सुख की प्राप्ति होगी, मकान सुख की प्राप्ति होगी, इस तरीके के अगर आपके जीवन में बहुत सारे सवाल और कंफ्यूज है तो नीचे स्क्रीन पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करिए। आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्रीनाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।